अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ राशिद खान एंड यू आर वाचिंग इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इसको प्लेलिस्ट से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि है एट द एंड वर्सेस एंड द एंड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो लेट्स सी एट द एंड। एट द एंड कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एट द एंड मीन्स एट द टाइम व्हेन समथिंग एंड्स। जब कोई काम किसी चीज़ के एंड में होता है, किसी टाइम के एंड में होता है, किसी ड्यूरेशन के एंड में होता है, सो उसके लिए वी यूज़ एट द एंड। फॉर एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथ के आखिर में। एट द एंड ऑफ जनवरी, जनवरी के लास्ट में और आखिर में। एट द एंड ऑफ द मैच, मैच के आखिर में। एट द एंड ऑफ द कोर्स, एट द एंड ऑफ अ कंसर्ट, एट द एंड ऑफ अ प्रोग्राम, एट द एंड ऑफ अ पार्टी एट्सेट्रा। सो जब कोई पार्टी, कोई इवेंट वगैरह ख़त्म होते हैं, उसके एंड में कोई काम जब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग अब्रॉड एट द एंड ऑफ जनवरी, जनवरी के आखिर में मैं बाहर जा रहा हूँ। द प्लेयर्स शुक हैंड्स एट द एंड ऑफ द मैच, मैच के अख्तिताम पर उन्होंने एक दूसरे के साथ मतलब है कि हाथ मिलाए। द अपोजिट ऑफ एट द एंड इज एट द बिगिनिंग। सो अपोजिट इसका क्या है, एट द बिगिनिंग। फॉर एग्जाम्पल एट द बिगिनिंग ऑफ द मैच द प्लेयर्स शुक हैंड्स, और एट द बिगिनिंग ऑफ द जनवरी वी स्टार्टेड अ न्यू कोर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इन द एंड। इन द एंड मीन्स फाइनली। We use in the end when we say what the final result of a situation was, कि किसी situation का, किसी चीज़ का आखिरी रिजल्ट क्या था। For example, he got more and more angry, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। In the end, he walked out of the room. Finally, he walked out of the room. That was the final result. ये आखिरी उसका रिजल्ट क्या था उसके गुस्से का, कि he left the room, वो गुस्से में बाहर चला गया। Ali could not decide what to study. Finally, he opted for English in the end. So finally, he decided or he opted for English. Yeah, in the end, he opted for English. So finally or in the end दोनों का मतलब एक ही है। The opposite of in the end is at first. अभी in the end का opposite क्या है, at first. For example, at first we did not know each other, but in the end we became good friends. पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, but in the end we became good friends. फाइनली आखिरकार हम क्या बन गए, वी बिकेम गुड फ्रेंड्स। सो उम्मीद है कि अभी आपको एट द एंड और इन द एंड की समझ आ गई होगी कि इसमें डिफरेंस क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग।